तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कैसे काम करता है, वो भी प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकली सपोज दैट रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है जनरली ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। उसको हम आर द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस एक नॉर्मल अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज में हो तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। 2-3 इस तरह से कुछ जोड़ देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस R1 R2 R3, ये रेजिस्टेंस सीरीज में है। रेजिस्टेंस इन सीरीज हो गया। ये टोटल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन, टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे सीरीज में तो आर इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। और अगर इसमें वोल्टेज मान लीजिए पास करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का होता है, ठीक है। तो करंट जो इसमें से पास होगा वो सभी में बराबर होगा, ठीक है। इसमें भी करंट वही पास होगा, इसमें भी करंट वही पास होगा। और वोल्टेज V1 सबका अलग अलग, V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा। वोल्टेज तीनों का अलग अलग होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल टू वोल्टेज बटे करंट होता है। सेम इसी तरह हम अगर इसे लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट वोल्टेज V1 बटे करंट के I1, ठीक है, प्लस V2 करंट के I रहेगा, ठीक है। करंट चेंज नहीं होता है, V3 बटे I, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे V इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR होता है, ठीक है। यहाँ से हम V इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पर डाल दीजिएगा तो V इज इक्वल टू R1 बटे I से I कट जाएगा। सेम यहाँ V इज इक्वल टू R2 बटे करंट, I से I कट जाएगा, प्लस V इज इक्वल टू R3 करंट I, ठीक है। ये कट जाएगा तो बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। जनरली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सीरीज में इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्रूव्ड हो गया फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला प्रूव्ड हो गया इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस का, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर देखें तो पैरेलल सर्किट किस तरह से होता है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल मतलब है एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ देते हैं, ये दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। एक 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1 R2। एक और रेजिस्टेंस जोड़ दो इसमें, R3। यहाँ से सर्किट बना लो इसको, यहाँ पे वोल्टेज जोड़ दो, यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है। इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज जो होता है ना वो सब में बराबर पास करता है। याद रखा, जो हमारे जो घर के जो सर्किट है वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है। इसमें वोल्टेज जो होता है सब में बराबर पास होते हैं। तो वोल्टेज जब इसमें भी यानी इसका जो मान लीजिए वोल्टेज पास करे, ठीक है, तो ये जो वोल्टेज पास करेगा
उस सब में बराबर पास होता है, ठीक है। तो वोल्टेज में कोई चेंजिंग हो मतलब ये V जो है सब में पास करेगा, यानी कि इसमें भी वही V पास करेगा, इसमें भी यही V पास करेगा, इसमें भी यही V पास करेगा, ठीक है। तो सब में वोल्टेज बराबर रहेगा। करंट जो है इसमें चेंज हो जाता है, इसमें करंट I1 पास करेगा, I1 I2, इसमें I3 करंट, ठीक है। यहाँ समझते हैं, ठीक है। वोल्टेज वही पास होगा। तो जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, पता होना चाहिए। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला V इक्वल टू IR लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज बराबर है सब में, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है करंट, करेक्ट ना। क्या करना है, ये इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, रेजिस्टेंस हो सकता है। इसी तरह हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस, इसका करंट क्या होगा, करंट इसका E1 इज इक्वल टू वोल्टेज बटे इसका स्टार्टिंग में R1 रेजिस्टेंस, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस जो होता है, टोटल करंट जो होगा ये होगा। सेम इसका जो करंट होगा, करंट I2 इज इक्वल टू वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस R2। सेम I3 इज इक्वल टू वोल्टेज बटे I3। तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। इक्विवेलेंट करंट जो होता है इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से एक चीज़ तो कर सकते हैं, V1 R1 प्लस VR2 प्लस VR3। यहाँ से ओम्स लॉ के हिसाब से इसको भी तो लिख सकते हैं V/R, ठीक है। R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट करंट इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे V को काट दीजिए तो 1 बट्टा R इक्विवेलेंट बचेगा इज इक्वल टू 1 बट्टा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में निकाल सकते हैं। यहाँ से आप कैलकुलेट करके यहाँ से आप इस तरह से निकाल सकते हैं R इक्विवेलेंट। कहने का मतलब 1 R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने, यह है इक्विवेलेंट करंट, ठीक है। ये इक्विवेलेंट करंट हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। पैरेलल में ये बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, ठीक है। पैरेलल में जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं, ठीक है। वोल्टेज बराबर होते हैं। यहाँ पे वोल्टेज V इक्विवेलेंट वोल्टेज इक्वल टू टोटल वोल्टेज मतलब इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये अलग होते हैं, इसमें करंट बराबर होते हैं सब में, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस होते हैं इसमें सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में। घर में यूज होने वाला सर्किट को इसी तरह से यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ बल्ब यूज कर सकते हैं, इसमें कितना भी बल्ब यूज कर लो वोल्टेज सब में समान पास होता है, ठीक है।
अलग अलग बल्ब होगा, अलग अलग जो भी हो, वोल्टेज सबसे समान पास करेंगे। इस तरह का अब प्रैक्टिकली थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ से वायर ले लेते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से बल्ब ले लेते हैं, यहाँ से कुछ वायर ले लेते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से वायर ले लेते हैं। इस सर्किट आप कैसे बनाए, मान लीजिए टेढ़ टाढ़ है, थोड़ा सीधा सर्किट नहीं है, लेकिन इस सर्किट को आप क्या नाम दें, सीरीज सर्किट है कि पैरेलल सर्किट है, कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी लगाना है। ठीक है, ये बैटरी जैसे जलाया जल गया। इस सर्किट को हम सीरीज सर्किट कहते हैं, ठीक है। हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, इसके अंदर देखो करंट, ये जो है माइनस वाला इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाते हैं तो फोक्स बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज कम करते हैं, इसका जो इंटेंस है वो कम होते जाता है। इसका ये जो स्पीड है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रेवल करता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये जो ट्रेवल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है ट्रेवल, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस हटा देते हैं, सपोज दैट इतना ही है, मान लीजिए 64, मान लीजिए हम 10 वोल्ट रखते हैं, इतना ही पावर है। एक रेजिस्टेंस इसमें से हटाना है तो पावर बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्योंकि रोकता है ना, वोल्टेज करंटों को रोकता है। इसको हटाना है, चलिए इसको हटाना है यहाँ से, चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, उसका लाइटिंग जो है पहले से बढ़ जाएगा। पहले से थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। अगर हम इसको भी हटा दें तब क्या होगा, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तब क्या होता है देखते हैं। और दोनों को जोड़ देते हैं, देखो लाइटिंग बढ़ गया। इसका लाइट जैसे कि रेजिस्टेंस मतलब ये रोकता है ना, ये वोल्टेज करंट को यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह को धीमा कर देता है, कंट्रोल करता है ये रेजिस्टेंस। इसको हटाया, पावर बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ से बैटरी लगा दिया हूँ और ये बल्ब जल रहा है। इस सर्किट, ये जो सर्किट है विदाउट रेजिस्टेंस है, और ये जनरली इस सर्किट को सीरीज में ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा एडिट करते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनल की बात करें, ये जो है करंट है, ठीक है। ऐसे करंट का फ्लो होता है, ऐसे ऐसे धीमा धीमा, ये करंट का डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, अपोजिट डायरेक्शन। जो बैटरी से अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। अगर हम बैटरी की पावर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ता है और लाइटिंग का फोकस भी बढ़ जाता है। इसमें से रेजिस्टेंस हटा दिया हूँ, डायरेक्ट समझ जाओ वायर कनेक्टेड है, ठीक है। इसको भी हटा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंडक्टर की तरह है, वायर है जो हम यूज कर रहे हैं।
तो यही कुछ इसका है काम क्रिया, ये चलता रहता है प्रोसेस। आगे अगर हम देखें इसको, ये वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम करंट को मेजर करते हैं तो चलते हैं एम्पियर मीटर उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एम्पियर मीटर उठाने के लिए हम एम्पियर को कैसे लगाते हैं, बीच में लगाते हैं, इसका एम्पियर कितना है। अगर हम किसी चीज़ को, मान लीजिए कितना एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए इसको हम बीच में कनेक्ट करना है। चलिए पहले यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। इसको उठा के ये कनेक्ट हो गया, दूसरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये भी चेक करना है कि हम एम्पियर तो लगा दिए, अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तब देखते हैं करंट, क्योंकि करंट बढ़ेगा ही। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा ना, सीधी बात है। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट का स्पीड बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन स्पीड बढ़ रहा है तो सीधी सी करंट बढ़ेगा ही। तो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज घटाने से यहाँ पे करंट घट रहा है, ठीक है, यहाँ घट गया। तो ये कुछ है करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये 14 वोल्ट है। अगर हम वोल्ट मीटर को मेजर करना है तो कैसे रखेंगे, ये वोल्ट मीटर उठाएंगे, ठीक है, और किसी भी पॉइंट में वोल्ट मीटर एक्चुअली सेल को मेजर करते हैं, तो इस जगह पे बैटरी लगाएंगे, एगो प्रोब यहाँ पे डाल दिया, एगो प्रोब उठा के यहाँ पे डाल देंगे इस जगह पर। कितना है, 14 वोल्ट आ गया, बैटरी का 14 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसमें कितना, चलिए इसको मेजर करते हैं, उसमें भी 14 वोल्ट जा रहा है, यानी कि 14 वोल्ट। तो यानी कि मेजर कर लिए हमने, वोल्टेज को मेजर कर लिए और एम्पियर को भी मेजर कर लिए, ठीक है, मल्टीमीटर यूज करके। ये 14 वोल्ट की बैटरी का है, ठीक है। ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें बल्ब है, इसमें 10 ओम रेजिस्टेंस यूज हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन